नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सर्वोदय वे टू सक्सेस यूट्यूब चैनल में। और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अनुसूचियाँ, जिसका भाग 2। पहले भाग में हमने अनुसूची 1 से अनुसूची 6 तक कवर की थी। अब 7वीं अनुसूची पर आते हैं। 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 दिया गया है। इसमें केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियाँ हैं, जिसमें है संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। अब तीनों सूचियों के बारे में जानते हैं। पहली सूची है हमारे पास संघ सूची। इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान में लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे। वर्तमान समय में इसमें 98 विषय हैं। दूसरी सूची आती है राज्य सूची। इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे। वर्तमान समय में इसमें 62 विषय हैं। अगली सूची आती है समवर्ती सूची। इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बनाती हैं, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे। वर्तमान समय में इसमें 52 विषय हैं। अब अगली अनुसूची आती है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में अनुच्छेद 344 का 1 और 351 सम्मिलित हैं। इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 1967 ईस्वी में सिंधी और 1992 ईस्वी में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली और 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 2004 ईस्वी में मैथिली, संथली, डोगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अगली अनुसूची आती है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में अनुच्छेद 344 और 351 सम्मिलित हैं। संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई है। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। अब इस अनुसूची में नोट करने वाली बात यह है कि अब तक यह मान्यता थी कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन 11 जनवरी 2007 के संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय इस कानून की समीक्षा कर सकता है। अब अगली अनुसूची आती है हमारे पास 10वीं अनुसूची, जिसमें अनुच्छेद 102 का 2 और 191 का 2 सम्मिलित हैं। यह संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अगली अनुसूची आती है 11वीं अनुसूची। उसमें सम्मिलित है अनुच्छेद 243 का 6। यह अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें पंचायती राज संस्थाओं के कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। अगली अनुसूची आती है हमारे पास आखिरी अनुसूची 12वीं अनुसूची। यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं।
अब यही बात याद रखनी है हमें कि 11वीं अनुसूची में 29 विषय प्रदान किए गए हैं और 12वीं अनुसूची में 18 विषय प्रदान किए गए हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल सर्वोदय वे टू सक्सेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो में संविधान के हम अनुच्छेद पढ़ने वाले हैं और बाकी सारी जानकारी हासिल करने वाले हैं।